देखिए हटिया के विधायक नवीन जायसवाल और साथ में खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जो कांग्रेस से है और भाजपा से, दोनों गले मिलकर जो है विधानसभा में आप देखिए किस तरीके से मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। पात्रा बार बार सोचो समझो तोलो फिर बोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी हमारे आन बान शान हैं, उनके खिलाफ हम लोग नहीं सुन सकते। वो हैं तभी हम लोग जीत कर आए हैं, तभी हम लोग मंत्री बने हैं। लोग उनको प्यार करता है, लोग उनको मानता है, लोग उनको सम्मान देता है। अब अनाप शनाप बोल दीजिएगा, है हिम्मत झारखंड में आके बोल के दिखाओ राहुल गांधी के बारे में। मैं चुनौती देता हूँ संदीप पात्रा को, आओ झारखंड राहुल जी के बारे में एक शब्द बोल के दिखाओ, उसके बाद देखना क्या होता तुम्हारा हाथ। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं का ये तो शान है। अनफिट है पॉलिटिकली, इसीलिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी चैलेंज करके गए कि है हिम्मत तो भाजपा के नेताओं को झारखंड में आके इस तरह से स्टेटमेंट देना चाहिए। आप मानती हैं कि वो पॉलिटिकल? देखिए, हम तो एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग सदन में आए, देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है। पता है ये बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि आज पेयजल और उत्पाद विभाग का यहाँ पर बजट का माननीय मंत्री जी के द्वारा संबोधन था, और यहाँ वो पानी पिलाने के बजाय लोगों को पानी पानी करने पे तुले हैं। इसलिए भगवान देखे कि उन्होंने कहा कि भाई ये सरकार किसी को पानी नहीं दे सकती है, तो कैसे लेयर मजबूत रहे। इसलिए देखिए ऊपर वाले ने ध्यान दे करके आज बारिश करा दी। तो ये हेमंत सरकार में पानी की चिंता करना बेकार है, और इसलिए ऊपर वाले ने हम लोगों की बात को सुनी और वो पानी की बारिश करा रहे थे। सवाल था उनका। मैं समझता हूँ कि इनके पास मुद्दा कुछ नहीं। ये पिछले सदन में भी, पिछले सरकार के दौरान भी ये बस जाति धर्म बांटों की राजनीति में लगे रहे। आज भी ये वही कर रहे हैं। सरकार का जब बजट पर कटौती प्रस्ताव पे बोलना होता है तो उस बजट पर बोले ना। अब वो बात करते हैं धर्म की, वो बात करते हैं जाति की। मैं नहीं समझता हूँ कैसे। देखिए, जाति धर्म से आप हिंदुस्तान को कब तक बांटोगे? अब हिंदुस्तान के लोग तरक्की चाह रहे हैं, और पिछले सत्र में भी आपने देखा होगा इन्होंने जाति धर्म का हवाला देते हुए पूरा 5 साल पार कर दिया। जनता ने क्या किया? जनता ने इनकी सीट को और घटा दिया, क्योंकि जनता प्रगति पर, जनता तरक्की पर सरकार को चुनना चाहती है। जनता भी अब जान चुकी है, झारखंड की जनता पढ़ी लिखी जनता है। 22 तारीख को चेन्नई में बैठक होनी है, स्टालिन ने बैठक बुलाई डीलिमिटेशन को लेकर। उस बैठक को आप किस रूप में देखते हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पे, नेता के तौर पे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि महागठबंधन एक फोरम पर एक साथ खड़ी है, आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि वो बैठक से बहुत परिणाम हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ अच्छा होने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री कारोबार अगर फल फूल रहा होता तो अकेले होली के दिन 102 करोड़ का शराब बिक्री नहीं हुआ होता। अवैध कारोबार अगर फल फूल रहा होता तो अभी वित्तीय वर्ष 24-25 ख़त्म होने में 10 दिन बाकी है, और सरकार ने 2700 करोड़ का लक्ष्य दिया था। 2680 करोड़ रुपया हम लोग ने राशि अचीव कर लिया। 10 करोड़ रुपया बचा हुआ है, 20 करोड़ रुपया बचा हुआ है, 10 दिन में हम कर लेंगे। कल को बंद को लेकर क्या सरकार किस तरीके से उसे देखती है और क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लिए हुए हैं। कल का बंदी एक नाराज़गी है, कल का बंदी एक नाराज़गी है, और नाराज़गी जो है उसको दूर भी किया जाएगा आने वाला दिन में। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली इतना शॉर्ट टाइम में ये नाराज़गी दिखी, महज 2 महीना में ही ये नाराज़गी दिख रही है। अगर बेहतर होता, जिस टाइम में हम DPR बन रहा था, जिस टाइम में वर्क शुरू हो रहा था, अगर उस टाइम में अगर ये सजेशन आता समाज के द्वारा तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आता। लेकिन अगर मिस्टेक हुआ भी है, चाहे वो समाज के द्वारा हुआ हो या सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा, उसका जो है कि जो शोभा यात्रा है, उन शोभा यात्रा पे इसका असर नहीं होने देंगे। और आने वाला दिन में समाज जो
शोभा यात्रा जो सिरमटोली तक आती है उसमें किसी प्रकार की अड़चन ना आए, इसकी सरकार व्यवस्था करेगी। चलिए, तो बंदी को लेकर देखा आपने क्या कुछ मंत्री योगेंद्र प्रसाद का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। जो ईद बाज़ार की बात की गई तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल हिंदू मुस्लिम गाय चाय हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावे कुछ नहीं आता है। हमने कहा कि रामनवमी में भी सजा है, छठ में भी सस्ता है, ईद में भी सस्ता है, होली में भी सस्ता है, लेकिन केवल एक विशेष समुदाय के लोगों के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना वसूल है। कौन विषय पर कह रहे हैं तो मैं नहीं जानता हूँ। इस पर निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ चुका है सदन में कि सरहुल बेहतर से बेहतर रूप अपेक्षाकृत दूसरों वर्षों के से बेहतर बनेगा। ये तो माननीय अध्यक्ष माननीय सदन के नेता का आ चुका है वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये अपने में बड़ा मैसेज, अपने में बड़ा मैसेज है, फिर उस पर दूसरा कोई सवाल नहीं बनता है। तारीख को नहीं होगा तो तोड़ देंगे। अरे भाई उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।